नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी पेंशनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें पेंशन रेगुलर मिल रही है। अगर आपको पेंशन मिल रही है तो उस केस में यह जानना आपके लिए जरूरी है कि टैक्स लायबिलिटी आप पर क्या आएगी। फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो उस केस में आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम में कितनी इनकम पर आपको टैक्स लगेगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में एक लिमिट है जहां पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी जीरो टैक्स लगेगा। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी देंगे ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम कौन सी स्लैब आप पर एप्लीकेबल होगी, स्लैब के हिसाब से कितना टैक्स आपको देना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ कौन से ऐसे पेंशनर है जिनको एग्जम्पशन दिया है इनकम टैक्स के अंदर, कुछ ही लोगों को जहां पर उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें कोई टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे अगर आपकी और भी बहुत सारी इनकम है, जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से, सेविंग अकाउंट से, एफडी से, या फिर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है, हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, शेयर्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं, ये सभी इनकम अगर आपके पास है, पेंशन इनकम है, तो उस केस में एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी आने वाली है, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम में हो या फिर वो न्यू टैक्स रिजीम में क्यों ना हो। यह जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक पेंशनर को कितना टैक्स सरकार को देना पड़ सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और भी लोगों में, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं अगर आप एक पेंशनर है, रेगुलर मंथली पेंशन अगर आपको मिल रही है रिटायरमेंट एज के बाद, तो उस केस में आपकी टैक्स स्लैब क्या होने वाली है। न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो टैक्स कैलकुलेशन जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि आपने रिटायरमेंट एज कंप्लीट कर ली है, मान के चलिए यहां पर आप 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में सीनियर सिटीजन की जो टैक्स स्लैब है वही टैक्स स्लैब आप पर लागू होगी। इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, भले आपकी 1 लाख की पेंशन आ रही हो, 2 लाख की आ रही हो पूरे साल में, या 3 लाख की क्यों ना आ रही हो, आपको 1 रुपया भी सरकार को टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी पेंशन 3 लाख से क्रॉस हो जाती है, 4 लाख आ रही है, 5 लाख आ रही है, तो 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स रेट देना होगा, यानी 2 लाख पर आपको 5% यानी 10,000 रुपया सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, 87A का रिबेट आपको मिल जाता है, जिसमें 5 लाख तक की इनकम पर आपको पूरा टैक्स माफ हो जाएगा, यानी जो 10,000 है ये पूरा आपका माफ कर दिया जाएगा। अब अगर आपकी इनकम 5 लाख से क्रॉस कर जाती है, 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, तो यहां पर 5 लाख से लेकर 10 लाख की लिमिट दी गई है, जिसमें आपको 20% टैक्स रेट देना होगा। तो 10,000 तो आपको 5 लाख तक देना है, और ऊपर से जो 5 लाख है उस पर 20%, यानी 5 लाख पर अगर 20% कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपया टैक्स आपका बन जाता है। तो 1,10,000 टोटल आपका टैक्स होता है 10 लाख तक की इनकम पर, यानी इतनी अगर आपको पेंशन हो रही है, 10 लाख साल में मिल रहे हैं, तो आपको 1,10,000 प्लस 4% सेस वो आपको देना पड़ सकता है। इसमें कोई भी आपको रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। अब अगर आपकी इनकम 10 लाख से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है तो उस केस में आपको 30% टैक्स रेट लग जाएगा। यह हमने बात कर ली है सीनियर सिटीजन जो पेंशनर है जिनकी एज 60 साल से क्रॉस कर गई है। बात करते हैं ऐसे पेंशनर की जिनकी एज 80 से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। तो हमने अभी तक आपको बताया था 60 से 80 के बीच में कि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रखी गई थी, लेकिन अगर आपकी एज 80 से क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहां पर होने वाली है 5 लाख रुपए। 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, यानी साल में अगर आपकी 5 लाख की पेंशन आ रही है, जीरो आपको टैक्स देना है, यानी नील आपका टैक्स रहेगा।
इसके बाद इसकी अगली स्लैब है 5 लाख से 10 लाख, जो सेम रहेगी। आपको 20% टैक्स देना है, यानी 1 लाख रुपया। 10 लाख से ऊपर है तो उस केस में आपको 30% टैक्स रेट लग जाएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 2 अलग अलग स्लैब देखने को मिल जाती है, जहां पर 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना अगर आप 60 से 80 के बीच में है। 80 से अगर ज्यादा है तो उस केस में 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब अगर आपके पास कुछ ऐसे डिडक्शन जो फेमस डिडक्शन है, जैसे सेक्शन 80C का अगर आप बेनिफिट लेते हैं, सेक्शन 80D का मेडिक्लेम का आप बेनिफिट लेते हैं, या फिर सेक्शन 80TTB का अगर आप बेनिफिट लेते हैं, ज्यादातर ये 3 ही सेक्शन में ज्यादातर लोग जो है वो बेनिफिट लेते हैं। अगर आपने एफडी करवा दी, सीनियर सिटीजन में निवेश कर दिया, तो 80C के तहत आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा आप अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस करवाते हैं, मेडिकल खर्च करवाते हैं, तो पेंशनर जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है उन्हें यहां पर 50,000 तक की छूट मिल जाती है। और अगर आपको कोई ब्याज आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, तो उस पर आपको 80TTB के तहत यहां पर 50,000 की छूट मिल जाती है। यानी ओवरऑल डिडक्शन आपका कितना हो गया? 2.5 लाख रुपया हो गया मैक्सिमम। अब आपकी लिमिट जो थी 5 लाख रुपए रिबेट के साथ प्लस 2.5 लाख रुपए और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाता है, तो उस केस में आपकी ओवरऑल 8 लाख की इनकम बन जाती है। यानी 8 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, आपने निवेश किया, ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है, इन 3 डिडक्शन के अंदर अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यहां पर आपको 5 लाख नहीं बल्कि 8 लाख तक का फायदा मिलेगा। अगर आप एक पेंशनर है, निवेश करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उस केस में 8 लाख तक की इनकम आप बचा सकते हैं। हालांकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको सिर्फ 7 से 7.5 लाख तक का ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिडक्शन क्लेम करेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा इसमें दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में क्या आपकी स्लैब होगी और कितनी इनकम तक आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा, यह भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में आपकी क्या टैक्स स्लैब और क्या यहां पर टैक्स लायबिलिटी होने वाली है अगर आप एक पेंशनर है। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजिम में आपको ध्यान रखना है, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रहेगी। यहां पर आप चाहे सीनियर सिटीजन हो, पेंशनर हो, कोई भी कैटेगरी के यहां पर इंडिविजुअल क्यों ना हो, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख ही रहने वाली है। यहां पर आपको 5 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप एक पेंशनर है, आपकी एज 80 साल से अगर ज्यादा है, तो भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख ही रहेगी। अब 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की अगर आपकी पेंशन आती है पूरे साल में, तो उस केस में 4 लाख पर आपको 5% यानी आपको 20,000 रुपया टैक्स यहां पर लग जाएगा। इसके बाद 7 लाख से 10 लाख की स्लैब दी गई है, यानी 3 लाख रुपए पर आपको देना होगा 10%, यानी 30,000 टैक्स और एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। 10 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो उस केस में आपको 50,000 रुपए यहां पर टैक्स देना होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में हमने आपको बताया था, वहां पर आपको 1,10,000 रुपए का टैक्स बन रहा था। अब आपकी इनकम 10 लाख से क्रॉस कर जाती है तो 10 से 12 यानी 2 लाख पर आपको 15%, यानी यहां पर भी आपको 30,000 टैक्स लग जाएगा। 12 से 15 की बात करें तो 3 लाख पर आपको 20%, यानी यहां पर आपको 60,000 रुपया टैक्स लगेगा। और 15 लाख से कहीं ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो उस पूरी इनकम पर आपको 30% टैक्स रेट लग जाएगा। अब न्यू टैक्स रिजिम है तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 7 लाख तक की इनकम पर आपको एग्जेम्प्ट है, यानी 7 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो रिबेट 87A का बेनिफिट आपको मिल जाता है, जिसके चलते 20,000 जो टैक्स है वो आपका माफ हो जाता है। लेकिन सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो उसको भी बढ़ाया था 50 से 75,000, तो यानी टोटल आपकी अगर 7,75,000 रुपये इनकम होती है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ओल्ड टैक्स रिजिम में हमने आपको बताया था 8 लाख तक का आपको टैक्स फ्री रहेगा। 8 लाख तक की आपकी इनकम है, 3 बेसिक एग्जम्पशन आपको लेने हैं, डिडक्शन लेने हैं, तो आप 8 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में ना ही आपको कोई डिडक्शन लेना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है। आपकी 7,75,000 सीधे सीधे इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, यानी जीरो टैक्स है। और 7 लाख से थोड़ी अगर इनकम होती है तो जितनी इनकम बढ़ रही है उतना ही टैक्स आपको देना है, इससे ज्यादा आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर मार्जिनल रिलीफ आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 8 लाख रुपए तक का फायदा मिल जाता है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको 7,75,000 रुपए का फायदा मिल जाता है। अब बात करते हैं उन पेंशनर को जिन्हें इनकम टैक्स फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया गया है।
अगर आपकी एज 75 साल से ज्यादा है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 194P के तहत आपका जो टीडीएस है वो स्पेसिफाइड बैंक डिडक्ट करेगी और सरकार को जमा करेगी। कुछ कंडीशन है जिसको आपको कंप्लाई करना है। पहली कंडीशन, आपकी एज जो है 75 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आप रेसिडेंट होने चाहिए, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होने चाहिए, यानी 75 साल से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। आपकी सिर्फ पेंशन इनकम ही शेड्यूल बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, जो भी स्पेसिफाइड बैंक है। वहां पर कोई भी अदर इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हुई, बिजनेस इनकम हुई, तो उस केस में आपको ये बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा एग्जम्पशन का। तो आपकी सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए, और पेंशन इनकम के साथ उसी बैंक में अगर कोई एफडी की इनकम आ रही है, ब्याज की इनकम आ रही है, सेविंग की इनकम आ रही है, तो आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी अन्य बैंक के अंदर यहां पर इंटरेस्ट इनकम, एफडी इनकम आ रही है, तो भी आपका एग्जम्पशन डिनाई कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा स्पेसिफाइड बैंक द्वारा। अब अगर न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो वहां पर जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एविडेंस आपको देने पड़ेगा, इसके साथ साथ डिक्लेरेशन एक आपको स्पेसिफाइड बैंक को देना पड़ेगा। यह सारी चीजें करने के बाद स्पेसिफाइड बैंक आपका टैक्स कंप्यूट करेगा, क्या आपकी इनकम आ रही है, डिडक्शन के बाद 87A रिबेट के बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उस पर टीडीएस जो है सरकार को जमा करेगी। अगर स्पेसिफाइड बैंक सरकार को यह टैक्स जमा कर देती है तो उस केस में आपको ना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत है, ना ही कोई टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो सरकार द्वारा सेक्शन 194 का बेनिफिट जो है वो पेंशनर भी ले सकते हैं जिनकी एज 75 साल से ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लिए एग्जम्पशन दिया गया है, लेकिन कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये आ जाते अपने एग्जाम्पल पर। तो पेंशनर यहां पर जो मिस्टर राजेश है, उनकी उम्र है 65 साल। अब इस पेंशनर की यहां पर टैक्स लायबिलिटी हमें कंप्यूट करनी है, क्या क्या इनकम इनकी है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। इनको यहां पर पेंशन मिल रही है, सरकारी पेंशन है 7.5 लाख रुपए पूरे साल में। पेंशन के अलावा इनकी जो हाउस प्रॉपर्टी है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिस पर वो होम लोन इंटरेस्ट दे रहे हैं 1 लाख रुपए, इन्हें फैमिली पेंशन भी रिसीव हो रही है 50,000 रुपए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्हें 2,25,000 रुपए का हुआ है। सेविंग से, फिक्स डिपॉजिट से, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश इन्होंने 2 लाख रुपए किए हैं, तो टोटल ब्याज इनको 55,000 का मिला है। ये पूरी इनकम जो है वो यहां पर मिस्टर राजेश की है। तो अब मिस्टर राजेश जो है वो कैलकुलेट करके देखने वाले हैं न्यू टैक्स रिजिम में कितनी टैक्स लायबिलिटी आने वाली है और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी होने वाली है। सबसे पहले न्यू टैक्स रिजिम की अगर बात करें तो पेंशन जो भी मिल रही है 7.5 लाख रुपए, उस पर सीधे सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होगा 50,000 नहीं 75,000 रुपए। न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए बजट 2024 के अंदर सरकार ने 75,000 कर दिया है, तो यहां पर आपकी नेट पेंशन हो जाएगी 6,75,000 रुपए। 7.5 लाख रुपए थी माइनस 75,000 यानी 6,75,000 रुपए। अब इसमें जो नेक्स्ट उनकी हाउस प्रॉपर्टी की जो लॉस है, जो लॉस निकल कर आएगा, क्योंकि वहां पर कोई रेंटल इनकम नहीं है, तो 1 लाख का लॉस का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो नहीं मिलेगा। अगर आपकी रेंटल होती तो आपको शायद मिल जाता। इसके अलावा बात करते हैं इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,000 निकल कर आ रहा है, इस पर भी 1,25,000 का एग्जम्पशन मिल जाता है। ये एग्जम्पशन जो है पहले 1 लाख था, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 1,25,000 कर दिया है बजट 2024 में। तो नेट यहां पर इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए निकलती है। इस पर इन्हें फ्लैट 12.5% टैक्स रेट देना होगा, जो नई स्लैब है। पहले 10 थी, इसको चेंज करके 12.5 कर दिया है, यानी 12,500 रुपए आपको अलग से इस पर टैक्स देना होगा। फैमिली पेंशन की बात करें तो फैमिली पेंशन में भी जो बेसिक जो लिमिट थी उसको भी बढ़ा दिया, 15,000 से बढ़ाकर इसको 25,000 कर दिया है। 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 25,000 रुपए जो भी लोअर होगा उस पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो 50,000 पर यहां पर अगर 1/3 करें तो 16,666 होता है, तो वही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। 25,000 रुपए आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम बेनिफिट 25,000 है, लेकिन यहां पर इस केस में 16,666 दिया जा रहा है, यानी नेट आपकी पेंशन फैमिली पेंशन इनकम हो गई 33,333।
इसके अलावा आपकी जो सेविंग है, फिक्स डिपॉजिट से इनकम है, सेविंग से इनकम है, वहां पर 55,000 का ब्याज आपको मिल रहा है, तो ये भी आपकी इनकम होगी। इस पर भी कोई एटीडीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलेगा। एटीडी अगर आपने कोई मेडिक्लेम करवाई है तो भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही ATTT का भी बेनिफिट आपको दिया जाएगा। यहां पर आपकी टोटल इनकम जो निकलकर आ रही है, नेट इनकम जो निकलकर आ रही है 8,63,000 निकलकर आ जाएगी। इस पर अगर टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं तो 26,300 रुपया आपको नॉर्मल स्लैब पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाकर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12,500, तो अराउंड आपका 30,800 रुपए का टैक्स यहां पर निकलकर आ जाता है। तो न्यू टैक्स रिजिम में आपका 30,800 रुपए का टैक्स निकल रहा है। आइए अब ओल्ड टैक्स रिजिम में देख लेते हैं वहां पर कितनी टैक्स लायबिलिटी आपकी होने वाली है। टैक्स रिजिम में कैलकुलेट करते हैं तो 7.5 लाख आपकी पेंशन थी, जिसमें से 50,000 ही स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, 75,000 नहीं दिया जाएगा। 75,000 सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के लिए, तो यहां पर आपको 50,000 मिलेगा, यानी आपकी नेट कितनी हो गई 7 लाख रुपए। अब 1 लाख का आपको हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो बेनिफिट मिल जाएगा, यानी 6 लाख आपकी इनकम हो जाती है। फैमिली पेंशन की बात करें तो यहां पर सिर्फ आपको 15,000 का ही डिडक्शन एग्जम्पशन मिलेगा, यहां पर आपको जो है 25,000 का नहीं मिलेगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को सिर्फ यहां पर जो है चेंज नहीं किया था, सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए चेंज किया गया था। तो यहां पर 35,000 आपकी इनकम फैमिली पेंशन से हो जाती है, बाकी जो 55,000 रुपए FD और सेविंग से वो आपकी हो जाती है। तो टोटल आपकी इनकम जो हो जाती है 7,90,000 रुपए। अब आपने ATC में, क्योंकि आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया था, तो 1.5 लाख का वहां फायदा मिल जाता है। ATTT के तहत आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है, तो 2 लाख का आपको यहां पर फायदा मिल जाता है, यानी नेट आपकी इनकम जो है 5,90,000 रुपए निकलकर आती है। इस पर टैक्स कैलकुलेट करें तो 12,500 तो आपको अलग से गिनना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, क्योंकि वहां पर आपको जो है एग्जम्पशन 1,25,000 और 12.5 की रेट लगेगी। इसके अलावा जो नॉर्मल स्लैब है उसमें 9,500 का टैक्स आपको लगेगा, यानी कुल टैक्स आपका 22,000 हो जाएगा, प्लस एजुकेशन सेस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेंशनर जो है, जहां पर उन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम में ज्यादा फायदा मिल रहा है, ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपके पास ज्यादा डिडक्शन है। अगर आपके पास डिडक्शन नहीं है, एग्जम्पशन नहीं है, तो उस केस में आप न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिडक्शन है, यहां पर 2 लाख के डिडक्शन का बेनिफिट लेने की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी दी। अगर आप एक पेंशनर है, आपको रेगुलर मंथली अगर पेंशन मिलती है, तो उस केस में आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम में क्या टैक्स लायबिलिटी आ सकती है, किसमें आपको बेनिफिट, किसमें आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, इसके लिए हमने डिटेल कैलकुलेशन एग्जांपल के साथ आज के इस वीडियो के अंदर कवर किया है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।